पहले यार होली का माहौल बन गया। वाह क्या बात है, मजा आ गया चाचा। दिलवा, हाँ मैंने पहली बार देखो यार कि जब फटेबाज जैसे गले में बांसुरी जैसी आवाज निकल रही है यार। कसम खा के कह रही हूँ, क्या समा बांधा है। हाय 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 हाय। ओ डोकर, ओ डोकर, ये होली फीकी रह जाएगी अगर तुमने अपने आवाज के रंग ना बिखेरे तो। हाँ, इस बार होली पे चाचा जी की आवाज में ही मधुर गीत संगीत का कार्यक्रम होगा। हाँ माँ सब, चाचा जी इस बार हमें भी जो है ना बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा डेविड चाचा की संगीतमय रंगारंग कार्यक्रम का। तो इस बात पर आज चचा की तरफ से होनी चाहिए बेहतरीन चाय। पिलाओ रे। अनीता जी आपकी काफी। हाँ अनीता जी कहाँ है, हम आपको देखते हैं, आप पूरे दिन एक कानपुटर पे बैठे रहते हैं, आप आराम काहे नहीं करते? ये कंप्यूटर है। सिर्फ पकड़े हैं। आपको एक राज की बात बताऊं, मैं सारा दिन कंप्यूटर पे काम नहीं करती हूँ, कभी कभी ना कुछ मजेदार चीजें भी पढ़ती हूँ। जैसे अभी मैं मेरी चंद सहेली का एक ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ रही थी जो कि सास पर है। इस पे कलावती शर्मा जी ने लिखा है कि सास वो प्राणी है जो कभी बहुओं का सुख नहीं चाहती है, इनका बस चले तो ये बहुओं को लोहे के चने चबवाने से कभी ना चूके। नहीं नहीं अनीता जी, अम्मा जी भी हमको गाँव से चने भेजती है, लेकिन उसमें कभी लोहे के चने ना ही भेजे वो। अंगूरी जी, लोहे के चने चबवाना एक कहावत है, मतलब बहुत मेहनत करवाना। वो हमसे मेहनत भी ना ही करवाती है, और हम मेहनत करते हैं तो वो बोलती है बहुरिया तुम मेहनत मत करो, वो बैल से मेहनत करवाओ। आई नो अंगूरी जी, आप बहुत लकी हैं जो आपको आंटी जी जैसी सास मिली है, सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती है। हाँ वो सच है। क्या हुआ अंगूरी जी, आप इमोशनल क्यों हो गई, रो क्यों रही हैं आप? वो माँ जी की बात निकलती है ना तो हमको अम्मा जी की बहुत याद आती है। इतना टाइम हो गया हम अम्मा जी को देखे भी ना ही है। बहुरिया हादिया, इसमें से अम्मा जी सुन लेकर आ गई का? नहीं, यहाँ से आ गई है। अम्मा जी प्रणाम अम्मा जी। अम्मा जी। अरे बस बस बहुरिया, हमारे बाल बिगड़ जाएंगे। बैठी 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 भागे नहीं जा रहे। कुछ खाने के लिए ला। नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। वाओ आंटी जी, आप अचानक से यहाँ? अम्मा जी आप ये बहुत बड़ा सनराइज दिए। बहुरिया सरप्राइज करना चाह रही हो ना? सही पकड़ी हैं। अरे वैसे वो बैल और नल्ला दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है? आंटी जी, विभू और तिवारी जी होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अच्छा, लेकिन असली तैयारी तो तुम लोग को करना है। हाँ? अरे हम तुम लोग के लिए कछु लाए हैं, देखो। हीरा। हाँ ये तो सिंदूर है। ये कोनो ऐसा वैसा सिंदूर नहीं है, ये अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर है। इस सिंदूर को अपने अपने पति से अपनी मांग में भरवाओगे ना तो तुम लोगों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, मांग भरवाने के बाद यही सिंदूर को पानी में मिला करके अगर बिटिया तुम नल्ले से और तुम बैल से अपने ऊपर रंगवा लोगी ना तो देखना कैसे तुम दोनों के पति जो है लट्टों की तरह आगे पीछे घूमेंगे। हाँ देखिए आंटी जी, एक तो मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ, और जहाँ तक विभू को लट्टू की तरह नचाने की बात है, उसको तो मैं अपने इनविजिबल सिंदूर से भी नचा ही लेती हूँ। देखो बिटिया, ठीक है, लेकिन भरत जात का कोनो भरोसा नहीं है। आज यहाँ तो कल कहाँ, इसलिए उनको जो है बांध के रखने के लिए सब टोटका करते रहना पड़ता है। ठीक है आंटी जी, आप कह रही हैं तो ये सिंदूर लगा के हम दोनों अपने पतियों को जकड़ लेंगे। ठीक बा अम्मा जी हम कुछ खाने के लिए लाते हैं, आप नहीं नहीं, बैठो बैठो, अभी बैठो। आंटी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, आप इस बार होली पे यहीं रह जाइए, बहुत मजे करेंगे और वी वोंट चार्ज यू। अरे गौरी बिटिया, ये तो हमारी बहन का ही नगर है, हमको कौन चार्ज करेगा? कोई चार्ज करेगा तो उसका ना चार्ज कर देंगे। लेकिन हमको जाना होगा, कहा है हमको भी तो सिंदूर पंडित रामफल से
मतलब बहुत सारे लोगों को बांटना है ना। और ट्रेन छूट जाएगा तो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम चलते हैं। हाँ ठीक बा, लेकिन एक चाय तो पी के जाएंगे आप, हम अभी लाते हैं चाय। अच्छा ठीक है, ले आओ। अच्छा, अम्मा जी आई थी अचानक? पंडित रामफल को कुछ हो गया क्या? अरे अब क्या बात कर रहे हो, वो तो एकदम चुस्त दुरुस्त है। कहा है ना, अम्मा जी हमको एक सरप्राइज देने आई थी। सर पे प्राइज रख के तो तुम्हें म्यूजियम में खड़ा करना चाहिए। क्या तुम सरप्राइज कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। ओह, अच्छा, अब का नया तोता पलवा दिया अम्मा ने? का है? सिंदूर है तो। ये कोनो मामूली सिंदूर नहीं है। हाँ। ये का है पता है, ये बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, तो मतलब इस सिंदूर को तुम्हारी मांग में भरने के बाद तुम बॉडम से बुद्धिमान हो जाओगी पगली। अम्मा जी से पूछेगा। अरे मजाक कर रहे हैं पगली। हाँ तो सुनिए, अम्मा जी बताइए कि इस सिंदूर को होली के दिन सवेरे आप हमारे मांग में भर देंगे और फिर इस सिंदूर को पानी में मिलाकर इससे हम होली खेलेंगे ना, तो हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या गहरा होगा पगली? लल्ला होगा। मटिया हो लल्ला बल्ला। चलो सोने दो तभी। और सुनिए हमको आपसे कुछ डिस्को डांस करना है। अरे तेरा कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। डिस्कशन तो नहीं कहना चाह रही? सही पकड़े। अच्छा ठीक है, वो बाद में। अभी सोने के मूड में अभी रहने दो। नहीं ऐसा नहीं लड्डू के भैया, और जब हमारा मूड नहीं होता है, आप रोमांटिक होते हो तो आप कैसे हमारा मूड बना देते हैं। तो आपको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपको सुननी पड़ेगी। चलो ठीक है, सुनाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी है। हाँ फास्ट बोलेगा। हाँ ठीक बा। इतना भी तेज बोलने को नहीं कहा है, थोड़ा धीमा। ठीक बा। आज देखिए, पहले हम सवेरे उठेंगे, फिर हम नहाएंगे होली के दिन, फिर आप सिंदूर हमरे मांग में भर देंगे और फिर उस सिंदूर को पानी में मिलाकर हम उससे होली खेलेंगे। और फिर क्या करेंगे पता है, फिर हम गांव में घूमने जाएंगे और फिर हम धम मचाएंगे और नाचेंगे और हम भांग भी पिएंगे। का है, आप सुन रहे कि नहीं? हाँ, सुन रहे हैं।